हर स्कूल के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां जाने से सब डरते हैं, बट दैट नाइट समवन डिडंट। नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक और दिलचस्प कहानी में। फ्राइडे था, लास्ट पीरियड ऑफ द वीक। क्लास में सब बोर्ड थे और अंदर से खुशी थी क्योंकि स्प्रिंग ब्रेक बस एक पीरियड दूर था। टीचर ने भी बुक्स बंद करके sporkle.com पर गेम शुरू कर दिया। सब हंस रहे थे, मजाक चल रहा था और फिर कर लाउड स्पीकर से एक वॉइस आई। डीन की आवाज थी, लेकिन उसमें कुछ अलग था। हल्का सा डर, थोड़ा सा हिचकिचाहट और फिर वो चिल्लाया, दिस इज नॉट अ ड्रिल, एवरीवन गो इनटू लॉकडाउन नाउ। एक सेकंड में पूरी क्लास फ्रीज हो गई, लाइट्स बंद हुई, रूम अंधेरा और उस साइलेंस में बस एक चीज सुनाई दे रही थी, हार्ट बीट। क्लासरूम का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। फ्राइडे का लास्ट पीरियड चल रहा था। स्टूडेंट्स थके हुए थे, लेकिन आंखों में वीकेंड की चमक थी। सबको बस एक ही चीज का इंतजार था, स्प्रिंग ब्रेक। टीचर, जो हमेशा से लेड बैक और फ्रेंडली था, आज भी अपनी यूजुअल स्टाइल में बोला, चलो कोई टेस्ट नहीं आज, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। लैपटॉप्स खुले और स्क्रीन पर sporkle.com पर एक ब्रांड लोगो क्विज शुरू हो गया। क्लासरूम में लाफ्टर गूंज उठा, हर सही आंसर पर ताली, हर गलत आंसर पर मजाक। एक मोमेंट के लिए लगा सब कुछ परफेक्ट है। एक ऑर्डिनरी फ्राइडे आफ्टरनून जिसमें दोस्तों की हंसी और वीकेंड का एक्साइटमेंट हवा में घुला हुआ था। लेकिन उस नॉर्मल सी के बीच हवा थोड़ी बदलने लगी। टीचर ने अगला क्वेश्चन पढ़ने के लिए जैसे ही मुंह खोला, लाउडस्पीकर से एक क्रैकलिंग नॉइज गूंजी। एक हार्श क्रैकलिंग साउंड, जैसे सिस्टम के अंदर से कुछ तोड़ गया हो। और उस क्रैकल के बाद डर पहली बार उस क्लासरूम के अंदर घुस गया। जब तक क्लास खिलखिला रही थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक ही सेकंड में सब बदल गया। लाउडस्पीकर से क्रैकलिंग स्टैटिक आई और उसके बाद डीन की आवाज, कमजोर, हिचकिचाहट भरी, लेकिन पूरी तरह से घबराए हुए टोन में, दिस इज नॉट अ ड्रिल, एवरीवन गो इनटू लॉकडाउन नाउ। पूरा क्लास एकदम फ्रीज हो गया। हंसी चुप हो गई, सांसें रुक गई। टीचर, जो अब तक सबसे काम था, तुरंत खड़ा हुआ, लाइट्स ऑफ की और बच्चों को बैक कॉर्नर की तरफ पुश कर दिया। रूम अंधेरा हो गया, सिर्फ हल्की सी डे लाइट खिड़की के किनारे से अंदर घुस रही थी। हर कोई उस कॉर्नर में चिपक कर बैठा था, आंखों में डर और दिलों में सवाल। फिर एक और अजीब सी चीज हुई। क्लासरूम के कोने में लगने वाली इलेक्ट्रिकल पैनल से आती हुई बजिंग आवाज, जो रोज बैकग्राउंड में चलती रहती थी, एकदम से बंद हो गई। पावर कट हो चुका था। अब सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही थी, हार्ट बीट। इतनी गहरी खामोशी थी कि हर धड़कन, हर सांस एक अलग आवाज बन गई थी। जो मजाक कुछ मिनट पहले तक हवा में था, अब उसकी जगह फियर ने ले ली थी। रूम में अब सिर्फ खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जिसमें डर अपनी सांस ले रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बाहर क्या हो रहा है, पर सबके चेहरे पे वही सवाल लिखा था, क्या हम सेफ हैं? और तब हॉलवे के उस पार से फुटस्टेप सुनाई दी, पहले धीरे, फिर तेज। कहीं दूर कोई चिल्लाया, एक आदमी की आवाज़,
पूरी तरह से टूट चुकी सैनिटी के साथ। वो स्क्रीम क्लासरूम के वॉल्स से टकराकर गूंज रही थी, जैसे साउंड खुद भी एस्केप करना चाहता हो। दो लड़कियां जो कॉर्नर में बैठी थी जोर जोर से रोने लगी। टीचर ने उन्हें चुप करने की कोशिश की, पर उसके हाथ भी कांप रहे थे। सब अपनी सांसें रोककर बैठ गए, जैसे आवाज निकाल दी तो मौत सुन लेगी। फिर एक मेटलिक क्रैश हुआ। लॉकर्स के दरवाजों पर कोई पूरी ताकत से पाउंडिंग कर रहा था। हॉलवे में इको होती वो आवाज, क्लैंक क्लैंक क्लैंक। और उस पाउंडिंग के बीच एक आवाज, एक पागल इंसान की, जो चिल्ला रहा था, I'll kill all of you। क्लासरूम के अंदर सबका जिगर मुंह को आ गया। डोर के हैंडल ने हिलना शुरू किया। किसी ने बाहर से उसे जोर से पकड़ा था। दरवाजा ठरठराने लगा और एक लड़की ने आंखों से आंसुओं के बीच चिल्लाकर कहा, नो। वो एक शब्द क्लासरूम के अंदर गूंज गया और उसके साथ ही पैनिक अपनी पीक पर पहुंच गया। हॉलवे में घूमती हुई वो स्क्रीमिंग धीरे धीरे फेड होने लगी। दरवाजा अब नहीं हिल रहा था। लॉकर्स चुप हो गए थे। सिर्फ एक अनईजी साइलेंस बाकी थी। वो साइलेंस जो सुकून नहीं देती, बल्कि और ज्यादा सवाल जगाती है। क्लासरूम के अंदर सब लोग अब भी अपनी जगह जम गए थे। किसी ने भी हिला तक नहीं। टीचर ने धीरे से खिड़की की तरफ देखा, लेकिन बाहर सिर्फ लंबे खाली कॉरिडोर्स थे, जैसे पूरा स्कूल अपनी सांस रोक के खड़ा हो। कुछ मिनट बाद लाउड स्पीकर फिर से क्रैकल करता है। डीन की आवाज़ इस बार थोड़ी स्टेडी थी, लेकिन उसके अंदर एक थकान और डर छुपा था। उसने बोला, द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल नाउ एंड apparently unstable man entered the building and attacked the woman at the front desk. She is safe, but we are not sure. If the man was armed, please keep all classroom doors locked and continue your lessons. उस अनाउंसमेंट के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने हल्का सा सुकून महसूस किया, पर वो सुकून भी नकली लग रहा था। टीचर ने हंसी लाने की कोशिश की, ऑलराइट गाइज, लेट्स काम डाउन, पर उसकी आवाज़ भी थोड़ी कांप रही थी। सबको मालूम था कुछ भी नॉर्मल नहीं था। क्लास के हर कोने में अब भी डर चिपका हुआ था, जैसे हवा के मॉलिक्यूल्स ने भी उस स्क्रीम का इको एब्जॉर्ब कर लिया हो। और सबके दिल के अंदर एक ही बात घूम रही थी, अगर सब कंट्रोल में है तो फिर इतना खामोशी क्यों है। अगले कुछ दिन स्कूल में सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा, या कम से कम लोगों ने ऐसा दिखाना शुरू कर दिया। क्लासेस दोबारा चलने लगी। स्टूडेंट्स ने फिर से हंसी मजाक करना शुरू किया, लेकिन हर कॉर्नर, हर हॉलवे में अब भी वो एक इनविजिबल सा डर हवा में लटका हुआ था। फिर एक दिन एक र्यूमर ने सबको फिर से हिला दिया। कहा गया कि रात की शिफ्ट में काम करने वाले एक जैनिटर ने स्कूल के बैक साइड वाले स्टोरेज क्लोजेट में उस आदमी को सोया हुआ पाया। कहते हैं उसके पॉकेट से 44 मैग्नम का हैंडल बाहर निकला हुआ था। जैनिटर ने पुलिस को फ़ोन किया, पर जब तक पुलिस पहुंची वो आदमी गायब था। ना उसका कोई निशान मिला, ना कोई प्रूफ कि वो कब वहाँ था। बस एक चीज़ छोड़ी गई थी। क्लोजेट के अंदर फ्लोर पर एक हल्की सी मेटलिक स्क्रैच मार्क, जैसे किसी ने अपना नाम लिखने की कोशिश की हो पर बीच में रुक गया हो। उसके बाद से स्कूल फिर नॉर्मल हो गया। बेल्स बजी, लेक्चर्स हुए, सब रूटीन में लौट आए। लेकिन हर छोटी सी आवाज़, लॉकर्स का बंद होना, फुटस्टेप्स का इको, सब लोगों के अंदर वही पुराना फियर जगा देती थी
किसी ने कभी नहीं जाना कि वो आदमी था कौन। और सबसे डरावनी बात ये थी, शायद वो कभी गया ही नहीं। महीने बीत गए और स्कूल अपनी रूटीन में लौट आया। न्यू टॉपिक्स, न्यू लेसन्स, पर पुराने दिन की वो याद किसी ने भुलाई नहीं। कहीं ना कहीं सबके दिमाग में अब भी वो एक सवाल घूमता था, वो आदमी था कौन और अब कहाँ है। किसी ने कभी ऑफिशियल यूज़ का नाम नहीं सुना, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, कोई ट्रेस नहीं छोड़ा गया। जैसे वो सिर्फ एक दिन के लिए दुनिया में आया था और फिर हवा में घुल गया। लेकिन हर साल जब स्कूल के कॉरिडोर्स थोड़े अंधेरे लगते हैं और फ्लोरोसेंट लाइट्स हल्की सी फ्लिकर करती है, कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अब भी मेटल लॉकर से हल्की सी थ्रडिंग आवाज आती है। कभी एक नोक, कभी दो, और फिर एक लंबे साइलेंस के बाद एक डोर साई को, जैसे कोई आदमी फिर से कह रहा हो, ओपन अप। टीचर स्टाफ रूम में बैठा होता है, स्टूडेंट्स चले जाते हैं, लेकिन हर शाम उस हॉलवे में हवा थोड़ी हैवी लगती है। और जब लाइट लास्ट बार ब्लिंक करके बंद होती है, एक हल्की सी मेटलिक बैंग सुनाई देती है। एक रिमाइंडर कि कुछ चीज़ें कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। साइलेंस, बस वो इको जो सिर्फ रात के बाद वाले स्कूल में सुनाई देती है। क्लासरूम्स फिर से भर जाते हैं, स्टूडेंट्स फिर से हंसते हैं और लगता है जैसे सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जो लोग उस दिन वहाँ थे, उनके लिए वो आवाज़, वो बैंगिंग ऑन द लॉकर्स कभी सिर्फ एक मेमोरी नहीं बनी। कुछ कहानियाँ ऑफिशियली क्लोज हो जाती हैं, पर कुछ स्कूल के वॉल्स में, लॉकर्स के अंदर और हवा के वाइब्रेशन में चिपक जाती है, हमेशा के लिए। और अब सवाल ये है, रियल हो या बस अफवाह? क्या तुम कभी ऐसे स्कूल में खुद को सेफ महसूस कर पाओगे? अगर इस कहानी ने तुम्हें चिल्स दिए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये तो सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन हर स्कूल के अंदर एक शैडो जरूर होती है। आपकी रात शुभ हो।